बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विशाल पर खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने 9th क्लास साइंस का जो है वो मैथ स्टार्ट किया हुआ है। अब व्यू नंबर 2 हमने रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज हमने करनी है 2.5। बच्चों मश्क नंबर हम करेंगे 2.5। तो सबसे पहला सवाल है कीमत मालूम करें, की वैल्यू है। तो ये मालूम करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने अयोटा स्केल जो होता है वो बराबर होता है -1 के। ठीक है, अयोटा स्केल बराबर होता है -1 के। और बच्चों अगर आपके पास हमने खाली -1 निकालना हो तो अगर हम अयोटा का खाली जो अयोटा बराबर होगा -1 का अंडर के बराबर होगा। ठीक है, जब इसका अंडर कर दिएगा इसके ऊपर, यानी कि अयोटा स्केल बराबर होता है -1 के और खाली अयोटा बराबर होगा -1 का अंडर। ये बच्चों आपने याद रखना है। अगर आपको ये याद होगा तो आपकी सारी एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले अयोटा 7 है। अब अयोटा 7 को आपने क्या करना है, इसको स्केल की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि अयोटा स्केल -1 के बराबर होता है। अब अयोटा जो है मैं इसको लिखूंगा इस तरह से, अयोटा 7 इज इक्वल टू अयोटा 6 कर दिया और अयोटा अलग कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर 1 है, 6 और 1 होगा 7। अब मैं इसको लिखूंगा इस तरह से कि अयोटा की पावर 2 की पावर आ जाएगी 3 और ये अयोटा 7 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो अब अयोटा स्केल किसके बराबर है, कीमत दर्ज करेंगे। अयोटा स्केल बराबर है -1 के, यहाँ पे -1 लगा दिया, उसकी और पावर 3 आ जाएगी इनटू अयोटा हो जाएगा। अब -1 की पावर 3 है, जब -1 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा, मल्टीप्लाई बाई अयोटा। अब आपने अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर आ जाएगा -अयोटा। बात सुने बच्चों, अगर तो ऊपर क्या है यानी कि -1 की वजह इसका एक और तरीका भी है हल करने का। मतलब यहाँ 23 आ जाता है, फिर आप कैसे इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। इसका तरीका ये है कि अगर ऊपर क्या हो, ओड नंबर हो, क्या हो, अगर इसकी पावर में -1 की पावर ओड नंबर हो तो फिर साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का आएगा। अगर -1 के ऊपर पावर क्या है, ओड नंबर है। ओड नंबर बच्चों वो वाले होते हैं जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम नहीं हो सकते। और अगर क्या इवन नंबर हो, अगर क्या हो, अगर इसकी पावर जो है -1 की पावर इवन नंबर हो बच्चों, तो फिर क्या होगा, फिर पॉजिटिव की वैल्यू आएगी। यहाँ पे देखें -1 की पावर 3 थी तो 3 एक ओड नंबर है, इसलिए -1 के साथ 1 के साथ माइनस ही आया। ठीक है, और अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे क्योंकि इवन नंबर है, इवन नंबर के साथ यहाँ पे आ जाना था प्लस बच्चों। अब हमने इसका जवाब आ गया, इसका पार्ट 2 करना है। अब हमने इसको फिर देखना है, अयोटा 50 है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं अयोटा 2 की पावर 25, क्योंकि 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब हम जानते हैं वी नो, हम जानते हैं अयोटा स्केल बराबर है -1 के। हमें पता है कि अयोटा स्केल -1 के बराबर, इसमें कीमत दर्ज कर देंगे तो अयोटा स्केल की जगह पे हमने क्या लगा दिया, -1 लगा दिया, -1 की पावर 25। अब आप देखें ये 25 है, ये 25 है ऊपर लगाया, ये इवन है कि ओड है, तो 25 ओड है, और जब ओड है तो यहाँ पे माइनस, तो आपने माइनस ही लगा देना, -1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये ना मतलब फर्ज किया कि यहाँ पे 1 की पावर 25 है, फिर प्लस ही आएगा, आपने उसके साथ माइनस ही ठोक देना। बात समझ आई ना। देखिए यहाँ पे अगर 1 की पावर 25 है, 1 तो पहले प्लस में है, तो 1 की पावर 25 लेंगे तो प्लस ही आना है, यहाँ फिर प्लस आएगा। ठीक है, ये ना हो गया आपके साथ बताया था जब ओड नंबर हो तो नेगेटिव लगाना है। बच्चों अगर यहाँ पे माइनस है, -1 की पावर 25 है, अगर -1 की पावर 25 है और 25 ओड नंबर है, फिर यहाँ पे माइनस आना है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, इसको आपको समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, इसको देखें, अयोटा 12 है तो मैं अयोटा 12 को लिख सकता हूँ अयोटा 2 की पावर 6, 6 2 12 हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे वी नो, जैसा कि हम जानते हैं अयोटा स्केल बराबर है -1 के। अब हम क्या करेंगे, इसी जगह पे -1 लगाएंगे, ये -1 उसकी पावर 6 आ जाएगी। ये अयोटा स्केल की जगह पे, इस अयोटा स्केल की जगह -1 लगा दिया, -1 की पावर 6 है।
अब 6 क्या है, 6 इवन नंबर है, -1 की पावर 6 है, इवन नंबर, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, +1 लगा देंगे। या अगर आपने ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे करेंगे कि -1 ब्रैकेट लगाएंगे, छोटी ब्रैकेट, फिर लगाएंगे -1, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, तो उसकी पावर 6 कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जवाब 1 आ जाएगा बच्चों। उसके बाद -1 की पावर 8 है, तो इसको हल करने के लिए देखना है आपने क्या करना है, -1 की पावर 8 है, इसको ऐसे लिख दें, -1 की पावर 8 है। अब इसका मतलब है कि हमने 8 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि माइनस आयोटा को, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा 1 2 3 4 5 6 7 8, और जब इसको ज़रब देंगे ये हो जाएगा प्लस का आयोटा की पावर 8, ठीक है ना। कि जब आपने माइनस आयोटा को 8 से मल्टीप्लाई पावर ली 8, तो ये नेगेटिव वैल्यू प्लस बन जाएगी। देखिए ऊपर इवन नंबर है ना, 8 इवन है, 8 क्या है, इवन है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन जब क्या बन गया, प्लस बन जाएगा। माइनस आयोटा की पावर जब 8 लेंगे तो ये आयोटा 8 हो जाएगा बच्चों, प्लस वाला, ठीक है। अब हमने इसको हल कर दिया तो हम इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 2 2 की पावर 8, आयोटा 2 की पावर 8 का मतलब ये हुआ कि नहीं 8 और 16 गलत हो गया, यहाँ पे आएगा 4, यानी कि हमने इस 4 को इसके साथ करके आना है, 2 4 8 आ जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा आयोटा स्केल किसके बराबर है, -1, उसकी पावर आ जाएगी 4, ठीक है। आयोटा स्केल यहाँ पे लिख लें आप भी नो, हम जानते हैं कि आयोटा स्केल बराबर है -1 के, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या किया, 8 है, आयोटा की पावर 8 है, तो 2 4 8 कर दिया, ठीक है। ये वाला क्या है, आयोटा स्केल बराबर है -1 के, उसकी जगह उसकी हमने कीमत दर्ज कर दी। अब ऊपर कौन सा नंबर है, ऊपर इवन नंबर है, ठीक है। यहाँ -1 को 4 दो मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा +1, ये इसका जवाब है। अब प्लस ना भी लिखे तब भी ठीक है। अगर इवन नंबर है, इवन नंबर की लिहाज से देखते हैं तो वो इवन नंबर तो माइनस का साइन प्लस में तब्दील हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना आपने, इसको आपने लिखना इस तरह से, माइनस आयोटा की पावर 5 है, जब माइनस आयोटा को 5 की जरूरत देंगे यानी कि इसकी पावर 5 है, तो ये ऊपर ओड नंबर है, तो इसका मतलब है ये माइनस आयोटा ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं इसको अगर इस तरह से माइनस आयोटा की पावर 5 ही आएगा, ठीक है, इस तरह से। अब हमने इसको करना ये है कि ये माइनस जो है ना मैं एक साइड पे रहने दूंगा, ठीक है। तो ये मैं ब्रैकेट में लगा दिया, आयोटा की पावर 5 कर दी, ठीक है, यानी कि ये माइनस मैंने बाहर रहने दिया और आयोटा की पावर 5 मैंने अलग से कर दी। अब मैं इसको लिखूंगा इस तरह से कि माइनस और यहाँ पे आयोटा की पावर, ये आयोटा खाली और आयोटा की पावर 4, ठीक है ना। ये 5 है ना, ये 5 है, मैंने आयोटा 1 ये वाला, आयोटा 4 ये वाला कर लिया। उसके बाद आएगा माइनस, ब्रैकेट आ जाएगी आयोटा, फिर आएगा आयोटा की पावर 2, 2 की पावर 2 हो जाएगी, ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है ना। यानी कि ये आएगा 2 to the 4, क्योंकि ऊपर 4 है तो आयोटा की पावर 2 की पावर 2 आ जाएगी, तो 4 आ जाएगा। तो हमें पता है माइनस आयोटा और माइनस आयोटा स्केल किसके बराबर है, सॉरी आयोटा स्केल बराबर है -1 के, आयोटा स्केल बराबर है -1 से -1 लगा दिया, उसका हमने लगा दिया स्क्वायर, ये आएगा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर लें तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, यानी कि -1 को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है, -1 प्लस हो गया, यहाँ पर जो है इवन नंबर है इसलिए माइनस का प्लस बन जाएगा। आयोटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आयोटा 1 का आयोटा आ जाएगा, इसका जवाब आ गया माइनस आयोटा। उसके बाद है 27, अब मैं इसको लिखूंगा आयोटा, फिर आयोटा की पावर 26 बच्चों, ठीक है। अब ये आयोटा वैसे का वैसे ही, ये मल्टीप्लाई का साइन, आयोटा 2 की पावर आ जाएगी 13, 13 to the 6 आ जाएगा। ये आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्केल किसके बराबर है, आयोटा स्केल -1 के बराबर है, इसलिए हमें -1 लगा दिया, उसको आप पहले 13 आ गई। अब आएगा आयोटा मल्टीप्लाई बाय, अब -1 की पावर 13 है, 13 क्या है, ओड नंबर है, 13 क्या है बच्चों, ओड नंबर है, इसलिए हम साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का, यानी कि -1 आ जाएगा।
अब -1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल। और क्वेश्चन नंबर 2 करना है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मंदरजा अदाद का कॉन्जुगेट निकालना बच्चों। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको जो अयोटा के साथ साइन है ना वो साइन तब्दील करना है। ये देखिए 2 + 3 अयोटा, तो इसका जब कॉन्जुगेट देंगे 2 - 3 अयोटा हो जाएगा। यह 3 - 5 अयोटा तो आएगा 3 + 5 अयोटा लेगा। यानी कि जो ये साइन है ये वाला, ये साइन हमने तब्दील करना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये माइनस अयोटा है तो ये बन जाएगा प्लस अयोटा, ये कॉन्जुगेट, ये हम इसके कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं बच्चों। ये -3 + 4 अयोटा है तो ये आप इसका कॉन्जुगेट लगाएंगे तो 3 ये प्लस की जगह पे आ जाएगा -4 अयोटा बच्चों। उसको -4 माइनस अयोटा, -4 वैसे ही ये माइनस आ जाएगा प्लस अयोटा। उसके बाद ये प्लस अयोटा है तो हम इसके साथ लगाएंगे माइनस अयोटा और -3 वैसे ही। बाद बच्चे जो अंदर वैल्यू होती है वो तब्दील कर देते हैं अलामत, तो वो वाली साइन तब्दील नहीं करना, बच्चा हमें चेंज करना है। अयोटा अयोटा के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसके साथ प्लस का साइन है तो ये माइनस अयोटा -3 हो जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सवाल नंबर 3 में है मंदरजा ज़ैर अदाद के हकीकी और इमेजिनरी से लिखिए। इमेजिनरी होते हैं बच्चों जो गैर हकीकी होते हैं, तो ये बात याद रखनी है, जो रियल होंगे उनके साथ अयोटा नहीं होगा और जो रियल नहीं होंगे इमेजिनरी होंगे उनके साथ अयोटा होगा। तो रियल पार्ट या हकीकी हिस्सा कौन सा, इसका हकीकी हिस्सा, इसका हकीकी हिस्सा 1 है, क्यों 1 है क्योंकि साथ 1 के साथ जो है वो अयोटा नहीं है। इसका रियल पार्ट क्या है 1, और गैर हकीकी पार्ट कौन सा है या इमेजिनरी, इमेजिनरी अयोटा है। अब अयोटा के साथ कोफिशिएंट क्या है, अयोटा का कोफिशिएंट है +1 तो 1 लगा देंगे, यानी कि इसका हकीकी पार्ट जो है वो 1 है और इसका गैर हकीकी इमेजिनरी पार्ट ये अयोटा है। अब अयोटा के साथ है कोफिशिएंट 1 तो 1 आपने लिखना है। उसके बाद इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट है -1, ठीक है। और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो अयोटा के साथ है, वो है 2। इस तरह से यहाँ पे इसका रियल पार्ट क्या है 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है जो अयोटा के साथ है वो है -3। बच्चों जो अयोटा के साथ होगा वो इमेजिनरी पार्ट या गैर हकीकी हिस्सा होगा। उसके बाद इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट है -2 और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट होता है जो अयोटा के साथ है वो भी है -2। उसके बाद यहाँ पे देखें मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 + 3 अयोटा, क्योंकि 0 में 3 अयोटा जमा करेंगे तो दोबारा फिर 3 ही आएगा, इसलिए इसका रियल पार्ट क्या होगा 0 और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा जो अयोटा के साथ है, अयोटा के साथ क्या है 3, तो इसका आंसर ये है। अब इसका रियल पार्ट क्या है तो इसका रियल पार्ट है 2 और इसका इमेजिनरी पार्ट 0, ठीक है। अब ये उसके बाद हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 4, x और y की वैल्यू में फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ। ये अगर आपके पास दिया हुआ है x + अयोटा y + 1 इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा, तो बच्चों आपने जो है अयोटा में एक साइड पे ले आनी है। ये देखिए x + अयोटा y इज इक्वल टू ये प्लस का 1 है, इसको मैं दूसरे ले जाऊंगा तो आएगा 4 - 3 अयोटा, ये प्लस का 1 जाकर तो -1 हो जाएगा। बाकी सुनिए ये प्लस का 1 है दूसरे में जाकर आ जाएगा -1 हो जाएगा, तो x + अयोटा y इज इक्वल टू 4 में से 1 निकाल दे बाकी 3 आ गया और माइनस आएगा 3 अयोटा, प्लस माइनस होगा माइनस साइन आएगा बड़े रकम वाला, 4 में से 1 निकाला बाकी 3 -3 अयोटा वैसे का वैसे निकालना है। और अब याद रखना आपने, देखो ये बराबर है इसके, ये इस इक्वल के साइन से पता चल रहा है आपको कि ये वाला बराबर है इस वाले के, तो हम क्या करेंगे हम बराबर रखेंगे कि जो अयोटा के बगैर वाली रकम है ये अयोटा के बगैर वाली के बराबर है, इसका मतलब x बराबर है 3 के, ठीक है। और जो अयोटा वाली रकम है ये अयोटा वाली के बराबर है, तो अयोटा y बराबर है -3 अयोटा के। तो अब हमने क्या करना है कि ये अयोटा से कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ एक जैसे, तो y इक्वल टू आ जाएगा -3, ठीक है। दोबारा फिर सोच लें तो जो अयोटा वाली रकम जो है अयोटा वाली के बराबर होगी
वाई के साथ योटा था, तो माइनस 3 के साथ योटा था, तो योटा वाली योटा वाले के बराबर है, जो योटा के बगैर वाली और योटा के बगैर वाले के बराबर है। तो यहाँ तक बच्चों हमारे एक्सरसाइज 2.5 हो गई। कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे 2.6 है। तो बच्चों आपने हमारे चैनल मैथ विद इरशाद को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और आपने वालिद की खिदमत करें आप, और नमाज भी पढ़ा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और काम बढ़ने अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।